और इधर मैं ये बना रही हूँ अपने चाय के एक आयुर्वेदिक ड्रिंक। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, किट्टू की मम्मी ने, तो उसको मैं बना रही हूँ। उससे उन्होंने बोला कि काफ़ी रिलीफ रहता है, अगर आपने मसाला वगैरह खाने में खाते हैं तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसीलिए मैं इसको शुरू करूँ। वैसे भी पहले मैं पीती थी ज़ीरा वाटर, और मॉर्निंग में ज़ीरा अजवाइन वाटर पीती थी। अब इधर टाइम नहीं रहता बिल्कुल ना, इसलिए नाश्ता ही कर लूँ एक्सरसाइज के बाद, वही बहुत होता है। अभी मैंने एक्सरसाइज की नहीं है, वैसे अभी करूँगी। ये अम्मी लाई हैं, इसमें छोटू का भी कपड़ा है। ये इसकी शर्ट किया है, अच्छा थोड़ी वो चेक है, मोज़ेक जिसको बोलते हैं, वो मोज़ेक प्रिंट है इसका। और ये तो ये है, और एक ये है। 4 सूट अम्मी लाई हैं। अम्मी ने कहा छोटू के लिए जो पसंद है वो निकाल के दे दो सिलने के लिए। तो मुझे छोटू के लिए यही पसंद आ रहा है, मगर ये बड़ों वाला सुंदर तो बहुत लग रहा है, मगर ये बड़ों वाला नहीं हो जाएगा। एक बार पकड़ो इसको, छोटू का देखे तो। आओ छोटू। पकड़ो। सुंदर लगेगा, है ना? हाँ। सिल जाए अच्छे से। अपना फ्लैट कलर सिलवाना, अपने भाई से बोलना फ्लैट कलर। हाँ, उठा कलर वाला नहीं सिलेंगे तो अच्छा। और ये सोना आज अपना घर में पहनने वाला कपड़ा लेके आए, गर्मी का। ईद के शाम में पहनूंगा। अच्छा, वैसे भी आप फैंसी कपड़ा पहनते नहीं हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लोअर और ये आपके कपड़े से मिलता जुलता है। ना, ये लोअर अच्छे लग रहे हैं बाबू, ये वाले। ये दोनों खाला और मेरी पसंद का है। ये खाला वाकई में बहुत कंफर्टेबल है ये। सुनो ना, ऐसे कपड़े छोटे मामा क्या से ले लेंगे, तुम जो वो अरमान अली भैया से सिलवा देंगे कई सारे, ठीक है? और आज हम लोग ना जब नॉर्मल टी शर्ट ढूंढ रहे थे तो जैसे अंदर घुसे, इतना पिचकारी और कलर अब खाला को लगा। एक जगह लिखा था 30% डिस्काउंट, ठीक? अब खाला नहीं जान पाई क्या है, खाला को लगा 30 रुपए में दे रहे हैं। अब खाला ये बकरी बड़ी तो नहीं है ये? नहीं, ठीक है। तो ये वाला 2-3 ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। और फिर रात में 10:14 हैं और मैं आई हूँ, मतलब मैं 9 बजे आ गई हूँ। और मैं आज 1.25 घंटे बैठी ही रहेगी, फिर 15 मिनट अम्मी से बात करी, मतलब 1.25 घंटे बरामदे में बैठी रहेगी। तो अम्मी से भी बात करी, मोबाइल चलाती रही, सोना से भी बात करती रही। और उसके बाद में अम्मी फिर मैं खड़े होकर 15 मिनट अम्मी से बात करी, तो 1.5 घंटे। उसके बाद मैं आई छत की धुलाई करने, क्योंकि छत की इन दीवारों की धुलाई करने में आती हूँ ना। ये पूरी दीवारों की धुलाई मैं करती हूँ, पूरी वहाँ तक मैं करती हूँ कि मुझे डर लगता है फ्रंट में। ये इसमें नेट बने हुए हैं तो ये बहुत नाजुक टाइप का लगता है, इसमें डर लगता है। हाँ, तो सोना भी मेरे साथ साथ है। इसका मुंह, हाथ और पैर उसको रात में धुलना होता है, अपना लोअर बदलना होता है, तब ये मेरे बेड पे जा सकती हैं। तो ये फेस वॉश करी, अपना फीट वॉश करी और हैंड वॉश करी। उसके बाद में मैंने इनको बोला कि तुम सॉक्स पहन के तब आना। तुम्हारे सॉक्स रखे हैं टब में, जो बेड पे टब रखा रहता है। बहुत मोटा है। उस सॉक्स को ना पहन के, मेरे 2 सॉक्स अलग अलग हैं, उसको पता नहीं कहाँ से निकाल के लाई पहनी है, कि उसमें मेरे भी सॉक्स रखे, वो भी मोटे, तो उसको नहीं पहनी। एक सॉक्स थोड़ा और ये कान में लगाई। और ये जो टी शर्ट पहनी ना, ये मेरा है, ये मुझे छोटा लगता है। तो मैं मैं अपने बर्थडे में खरीदी थी, लास्ट बर्थडे में, आई थिंक 2024 में मैं खरीदी थी अपने बर्थडे में। और ये मैं सोना को बोली कि तुम सोना पहनना, अभी नापेंगे। सोना अभी नहीं, 2 साल बाद आप इसको, 1 साल बाद आप इसको पहन पाओगी। 1 साल बाद आप लंबी हो जाओगी, 1 साल बाद आप पहन सकते हो इसको। यहाँ से कर दूंगा। सोना जूजू लगती है, जूजू। सुन लीजिए। जैसे कि एक, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं कह रही थी मम्मा का सॉक्स एक जला था, वो डार्क स्किन कलर का था, एक लाइट स्किन कलर का था, जो एकदम नॉर्मल था, मतलब जला वाला कुछ नहीं था। तो उठा तो मेरा एक सॉक्स का जोड़ा बेड पे तो रखा रहता है, वो एकदम सही था, वो क्यों नहीं पहनी? वो भी मोटा था। और तुम्हारा वाला, और हमेशा बेड में एक टब है, जो टब इनको इनके हॉस्पिटल की तरफ से मिला था जब ये पैदा हुई थी, इनको बात देने के लिए। लेकिन बात उसमें हम लोग देते नहीं थे, इनके बात देने के लिए हम लोगों ने अलग से एक लिया था। तो उसको हमेशा मैं बेड पे रखती थी, मतलब अम्मी रखती थी। और उसमें इनके पैम्पर्स बहुत सारे निकाल के, इसके पैकिंग से निकाल के अनपैक करके हम लोग रख देते थे कि इनको, और इनका जो होता है, जो वेट शीट होता है इनको वाइप्स करने के लिए, तो वो रखा रहता था।
उसी में अब मैं अपने सॉक्स रख देती हूँ। जैसे रात में जब पहन के सोई, ठंडी लगी, इसमें रख दी, फिर सुबह उठी तो मैं उसको फिर वहीं पर रख दी। बेड पे पहनने वाला मेरा सॉक्स अलग होता है और घर में पहन के काम करने वाला सॉक्स अलग होता है, वूलन। तो अभी भी मैं रात में पहन लेती हूँ और काम करने वाले सॉक्स को तो मतलब रख दी धुल डाल के, उसकी तो ज़रूरत नहीं रह गई। तो और इसका भी एक बेड पे पहनने वाला सॉक्स अलग होता है, तो उसी टब में रखा रहता है। तो ये उसी में पता नहीं कहाँ से मेरा सॉक्स ड्रॉअर से निकाल के लाई है, 2 अलग-अलग सॉक्स। नहीं, मुझे ड्रॉवर में नहीं, इसी टब में अच्छा पड़े उसी में थे। पड़े थे, पता नहीं जल गया था, उसी में रखा रह गया। मेरे ख्याल से पिछले साल से ही रखा रह गया होगा। और मुझे वक्त नहीं मिलता है कि मैं अपने ड्रॉअर को साफ़ कर लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। खैर जल्दी-जल्दी काम खत्म करती हूँ। शोना के साथ मुझे वक्त भी गुजारना है। शोना इधर आइए। शोना के साथ मुझे भी कीमती वक्त गुजारना है। मम्मा बेटा बैठ के रील्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी पे चर्चा करते हैं मम्मा बेटा। और ब्लैक टी पीऊँगी। आज से मैं एग नहीं खाऊँगी। कल रात मैंने एग खा ली थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो बस ब्लैक टी पीएंगे मम्मा बेटा। एक तरफ मैं लच्छा बनाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अब एग नहीं खाऊंगी और एग से मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है और साथ में मेरे दाने भी निकलने लगते हैं फेस पे, तो मैं अब एग नहीं खाऊंगी। और इसलिए अब मैं लच्छा बनाने जा रही हूँ। मैं जा रही थी सूजी का हलवा बनाने के लिए, मैं सोच रही थी, फिर अम्मी बोली लच्छा नहीं बनाई, तो मैंने कहा ठीक है मैं लच्छा बना दे रही हूँ। और उसके साथ सैलड भी बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं अनियन नहीं खाती हूँ और ये नहीं खाती हूँ, तो मैं रेडिश खाती हूँ। मैं रेडिश और जूम हो गया था, मैं रेडिश और ये टोमेटो का सैलड खाती हूँ। कम्बर भी है, अभी सोना से पूछती हूँ कम्बर का खाना है सैलड या नहीं खाना है, सोना जो कहेगी। रेडिश को मैं हमेशा छील लेती हूँ, पील ऑफ कर लेती हूँ, तब मैं बनाती हूँ। कचड़ी भी तल रही हूँ, ये चावल की मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं साल्टेड है या नहीं, अब मैं फिर से अम्मी से पूछूंगी सुबह। और अभी तो मैं खुद भी टेस्ट अम्मी से क्या पूछूंगी, मैं तो खुद अभी टेस्ट करूँगी। फिर उसने एक बताया था मिर्च मसाला वाला, मतलब मसाला पड़ा हुआ था ऐसा, और एक लहसुन वाला था। तो लहसुन वाला तो नहीं खा सकती। लहसुन का अचार मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लहसुन की स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगती है। अनियन मैं हर खाने में डालती हूँ, लेकिन अनकुक्ड अनियन मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त करती हूँ। तो वैसे लहसुन फ्लेवर में मैं कैसे खा लूँगी कचरी। हाँ, वो स्पाइसी वाला मैं ट्राई कर सकती हूँ। वैसे साल्टेड सबसे बेस्ट होता है। तब तक मैं अपना मिर्चा डाल दूँ। एक हाथ से मैं ये डाल दूँगी और एक हाथ से मैं लच्छा डाल रही हूँ। राइट हैंड से लच्छा डाल रही हूँ और लेफ्ट हैंड से भी डाल रही हूँ। पहले मैं अपने हाथ धुलती हूँ।
मैं अपनी शोना को काम दे दी थी कि शोना ये कपड़े तय कर दो, ये प्रेस करने वाले कपड़े हैं, मैं भी प्रेस करना चाहूँगी और करूँगी भी इंशाअल्लाह, मगर सोना की मालिश भी करनी है। तो तब तक मैंने कहा सोना से मैं दोपहर में ही बोली थी सोना कपड़े तय कर दो। मेहमान का बेबी सो रहा है। अच्छा अच्छा, तो शोना ये कपड़े तय कर रही है मेरी बच्चा, देखिए मेरी शोना कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है। और बुक्स आप लेके नहीं आई पढ़ने के लिए, और इनके लास्ट ईयर के बुक्स ये रखे हुए हैं, और इस ईयर के बुक्स लेके नहीं आ रही, इनकी अम्मा खाला के यहाँ रखे हुए हैं। कि सोना आपकी मेडिसिन, आज सोना की मेडिसिन लास्ट है ना? हाँ, आज लास्ट। टाइफाइड वाली आज लास्ट मेडिसिन है मेरे बच्चे की। ये शुक्रान गुल मेहमान है। वाह, मेहमान के लिए आपने क्या क्या बनाया सोना? मिठाई है वो जो येलो प्लेट में है। अच्छा। और जो पतीले में वो सब्जी है, और एक रोटी कागज की होगी। अच्छा, ये चपाती है। आपने सर्व नहीं किया। और ये बेबी किसका है? किसका है? ये शुक्रान गुल का बेबी है। वाह, आज शुक्रान गुल की दावत आपने क्यों ली है? दावत नहीं ली है, मैंने नहीं ली, मेरी आंटी ने ली। अच्छा, इनकी आंटी ने ली। आपकी आंटी कहाँ है? पता नहीं, आंटी भी खुद बनना पड़ता है, खुद बुढ़ा बनना पड़ता है। वाह, ये अम्मी की चाय का बर्तन है, तो इसलिए इसको धुल के रखना पड़ेगा। अम्मी की चाय के बर्तन नहीं है, ये पूरी फैमिली के चाहिए चाय का बर्तन है, तो इसलिए इसको ऐसे करके रख देती हूँ और इसको भी धुल दूँगी। अपनी लाइफ में पहली बार क्या खाने जा रही हो? क्या ये लच्छा। क्यों, इससे पहले आप नहीं खाई हैं? मुझे याद ही नहीं है। लास्ट ईयर नहीं खाई हैं? मुझे नहीं याद है। चलिए आज ट्राई कर लीजिए।